ये हाईवे के ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया। ये लीमा उबाली है, ये लोकल फ्रूट है लीमा उबाली। माता कुचिंग, ये माता कुचिंग है। ब्रिज के ऊपर है हम इस टाइम, दोनों तरफ हमारे समंदर है। ये मंजर दूर से कुछ कम नज़र आ रहे थे, अब तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ये। सामने पिनिंग आइलैंड, जो कि समंदर के ऊपर पुल बना के इसको मिलाया गया है पिनिंग आइलैंड के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज की एक और ख़ूबसूरत सुबह मलेशिया के अंदर। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये रिफात भाई हैं कुलालमपुर में मेरे होस्ट। बेसिकली थाईलैंड में होते हैं और यहाँ पे मलेशिया में भी इनका बिज़नेस है। तो ये बाय लक आज इन्होंने थाईलैंड जाना था, तो मेरे लिए भी एक अच्छा था कि अननोन जगह है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया मेरे लिए कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ और ये आगे थाईलैंड चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से फिर ये है कि एक पुल के रास्ते हम जाएंगे पिनिंग आइलैंड। तो होपफुली ये एक बड़ा ज़बरदस्त और एडवेंचरस किस्म का सफ़र होगा मेरा। सीनिक व्यू जो समंदर का वो होगा उस ब्रिज के ज़रिए, जो कि 23 किलोमीटर का एक ब्रिज है, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक सीन बनेगा। अब निकलते हैं कुलालमपुर से। तो ये बहुत बड़ी हाईवे है। शुरू में ये 4 लेन थी, अभी ये 3 लेन हो गई है। जैसे जैसे हम कुलालमपुर से बाहर निकल चुके हैं, कोई 70-80 किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं कुलालमपुर के बाद। पूरा मलेशिया इसी तरह से ग्रीन है और आपको जगह जगह पे पाम के दरख्त नज़र आएंगे, पाम के बड़े बड़े जंगलात नज़र आएंगे हर तरफ। और इनकी तरक्की का यही राज है कि इन्होंने पूरे मलेशिया के अंदर पाम उगाया और उसको अब पूरी दुनिया में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे एक बड़ा ज़र मुबादला मलेशिया को आता है। उसके बाद रबड़ की पैदावार है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और कुछ और लोकल इनकी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये पाम ऑयल हैं, जो आपको पूरे मलेशिया में हर जगह पे ऐसे ही नज़र आएंगे। बड़े बड़े जंगलात नज़र आएंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो यहाँ पे जो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं। कुछ मैंने टेस्ट किए हैं और कुछ अभी रह गए हैं। उसके अलावा कुछ मलेशिया के बारे में चंद ऐसे फैक्ट्स हैं जो यहाँ आके मुझे पता चला। सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि यहाँ मलेशिया के अंदर लोग दूध इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये चाय के नाम से वाकिफ़ नहीं है जो हम दूध वाली चाय पीते हैं। यहाँ पे इनका अपना कोई दरख्त है जिससे ये दूध बनता है, उसके ऑयल से, तो वो अगर यूज़ करना हो तो वो करते हैं। दूसरे नेचुरल जो दूध है गाय और भैंस का, वो ये इस्तेमाल नहीं करते, ना चाय में ना पीने के लिए। तो ये मेरे लिए एक ताज्जुब की बात थी। उसके बाद पता चला कि जी पूरे मलेशिया में, ये पूरा मलेशिया असला फ्री है। यहाँ पे किसी के पास असला मौजूद नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे जैसे हमारे नंबरदार होते हैं, तो गांव के अंदर जो एक नंबरदार है उसको असला मुयस्सर होता है, वो भी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन के लिए, या जानवर कोई आ जाएं तो उनको भगाने करने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे असला मौजूद नहीं है। फिर तीसरी बात ये है कि यहाँ पे लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है, लोग लॉ को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर अहकामात आते हैं या कोई डायरेक्शन आती है तो उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ यहाँ के ट्रैफिक रूल्स से, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और दूसरों को रास्ता देने का इतना ज़्यादा ट्रेंड है। फिर यहाँ पे हॉर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, पीछे से लाइट मार के टिपर मार के आपसे रास्ता लेने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप जा रहे हैं फास्ट ट्रैक में तो पीछे से आने वाली गाड़ी को देखते ही आप खुद रास्ता देंगे और पीछे वाली गाड़ी को ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी कि वो आपको हॉर्न मारे या लाइट दे के रास्ता लेने की कोशिश करे रात में। ये हाईवे के ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया, बिल्कुल रोड स्टक हो चुका हुआ है, सारी गाड़ियां रुक चुकी हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि किसी बंदे को अब जल्दी नहीं है। ये देखें, लंबी लाइन एक लगी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये शोल्डर बिल्कुल फ्री है। ये पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई बंदा यहाँ से इस शोल्डर के ऊपर जाके आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा कि ट्रैफिक जैम है तो मैं आगे चला जाऊँ। ये देखें, ये सिर्फ
दो लेन्स ही लगी हुई हैं, तीसरी लेन भी किसी ने नहीं लगाई आके कि बीच में घुस के, जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है। तो यहाँ से अभी हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ की ट्रैफिक कैसे मुनज़्ज़म है, तो ये उसका एक सबूत हमें मिल गया है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से भी इमरजेंसी वाले सिर्फ उधर से जाएंगे और यहाँ से भी। अब ये इन्होंने जो लेन शोल्डर है, यहाँ सिर्फ कोई एम्बुलेंस जा सकती है, कोई पुलिस की गाड़ी जा सकती है, लेकिन कोई पब्लिक गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी नहीं जा सकती। और अभी ये ट्रैफिक जैम खुला है तो सारे लोग ऐसे ही ये एक दूसरे के पीछे निकल गए। किसी ने नहीं कहा कि कोई हॉर्न दिया किसी ने या किसी ने कोई और बात की हो। तो ये देखें, ये है मुनज़्ज़म कौम और एक मुनज़्ज़म किस्म का सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ शदीद फुकदान है इस चीज़ का। और मसला क्या था? मसला ये था कि इन्होंने कोई काम करना था और ये सिर्फ ये चीज़ें रखनी थी, यानी डिवाइडर और ये जो तिकोन होती है, इसको रखने के लिए इन्होंने ट्रैफिक बंद की कि काम करते हुए कोई मसला ना हो। तो उस चक्कर में थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया है, लेकिन कोई बंदा किसी जल्दी में नहीं था। और ये देखें कितने फासले पे अब लोग जा रहे हैं, बड़े आराम से और बड़े सुकून से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम एक रेस्ट एरिया में रुकेंगे, जैसा कि हमारे मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरियाज़ हैं। यहाँ हाईवे का ट्रेंड है, तो यहाँ पे हाईवे के ऊपर भी इस तरह रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं और ये उनमें से एक है। ये क्या नाम है इसका? तापा रेस्ट एरिया। ये बिल्कुल उसी तरह कॉन्सेप्ट है जैसे हमारा मोटरवेज़ का है। ये भी मोटरवेज़ हैं यहाँ की, लेकिन यहाँ इनको कहते हाईवेज़ हैं। ये मुझे उसी तरह एहसास हो रहा है कि हम अपने मोटरवे पे ही किसी रेस्ट एरिया में जा रहे हैं। तो ये इनका ये रेस्ट एरिया, ये सामने फ्रूट शॉप भी नहीं होता वहाँ। हाँ, ये फ्रूट शॉप। और एक और चीज़ बड़ी मज़े की, रिफात भाई ने मुझे बताया कि यहाँ के रेस्ट एरिया के अंदर आपको जो चीज़ों के रेट्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ लें, आप किसी शहर से लें या रेस्ट एरिया से लें, तो उसके रेट्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे जैसे मोटरवे के ऊपर हम सफ़र करते हैं, रेस्ट एरिया में जाके कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे रेट डबल से ट्रिपल होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से नहीं है, यहाँ पे रेट्स बिल्कुल सेम है। ये हम रेस्ट एरिया के अंदर जहाँ हम रुके हैं अभी, तो इसमें एक फ्रूट की शॉप है जहाँ पे ये लोकल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है। ये रिफात भाई बता रहे हैं कि ये अमरूद की तरह का कोई है ये इनका फ्रूट। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? ये जम्बू आई इसका नाम है। और ये लीमा उबाली, ये लीमा उबाली है। ये लोकल फ्रूट है लीमा उबाली। अच्छा, ये अमरूद है लेकिन हमारे वाले से ज़रा बड़े साइज़ में और थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये माता कुचिंग इसको बोलते हैं। माता कुचिंग, ये माता कुचिंग है। और ये माता कुचिंग के ऊपर बैठा हुआ ये टिड्डा। और ये ड्रैगन फ्रूट है, ये भी वही है जो पहले। छोटे छोटे आम में बहुत मीठे होते हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये आम ये बहुत छोटे हैं, आधा किलो साइज़ में ये बहुत छोटे छोटे से हैं, नींबू के साइज़ के। और ये कहते हैं कि बहुत मज़ेदार होते हैं। यहाँ का ये लोकल है, यहाँ का आम। यहाँ पे आम सारा सीज़न यहाँ पे आम मिलते रहते हैं। हाँ, ये भी उसी तरह से है ये। और यहाँ पे शॉप्स के अंदर जो है ना वर्कर, वो लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर। चीकू नहीं, ये यहाँ का चीकू है। ये थोड़ा बड़ा भी है और शेप में डिफरेंट है। हमारा यहाँ चीकू गोल होता है और इससे काफ़ी छोटा होता है। ये माता कोचिंग कहते हैं जी, माता कोचिंग। और ये इसके ये सारे फ्रूट्स इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं गिलास के अंदर। ये सारे फ्रूट्स इस तरह से फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं ठंडे होने के लिए, काट कर। ये बहुत खूबसूरत है, इन्होंने काट के फ्रूट्स रखे हुए हैं बहुत छोटे साइज में, लेकिन बहुत मीठे होते हैं। अच्छा, ये बीज के बगैर ऑरेंज है।
जब आप रास्ते में कोई फ्रूट लेते हैं ना, मतलब देखो अभी हमने ये लिया ना, तो हमें जो है ना एक्स्ट्रा शॉपर देते हैं कचरा डालने के लिए। ये जरूर देंगे अपने साथ ना कचरे के लिए। पाकिस्तान में ये नहीं। रिफात भाई कहते हैं कि कचरा डालने के लिए यहाँ सेपरेट आपको खुद दे देते हैं, बाकायदा खुद ब खुद ये हमें एक शॉपर एक्स्ट्रा देते हैं कि आपने कचरा इसमें डालना है। ओह, ये सारे फ्रूट्स इस तरह से इन्होंने लगाए हुए हैं डिस्प्ले के ऊपर। फिर अभी एक हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, साथ ही रेस्ट एरिया के अंदर ही है। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपने खुद ही पेट्रोल डालना है, सेल्फ सिस्टम पे। अभी गाड़ी रोकी है और रफात भाई अंदर पेमेंट करेंगे पहले। तो बस ऐसे ही हमने खुद इसको ऐसे, अच्छा हाँ, ये अब ऑटो पे लग गया खुद ही, और हमारा पेट्रोल भरा जा रहा है खुद ब खुद ही। 21 लीटर 22 लीटर जितने की हम पेमेंट करके आए हैं उसी हिसाब से ये खुद ऑटो पे लगा हुआ है, और उतनी पेमेंट जब पूरा हो जाएगा लीटर तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत तेज़ी से डाल रहा है, 50 लीटर फ़ौरन हो गया है। 50 लीटर नहीं, 50 रिंगट का। रिंगट का, हाँ वो रिंगट है ऊपर, और नीचे लीटर्स हैं, 29-30 लीटर भी दिखाया है। ऊपर रिंगट्स हैं और नीचे है इसके लीटर्स। 130 रिंगट का बना है 60 लीटर। 2.15 का डीजल है। हाई ऑक्टेन जो है वो 3.35 का है, और नॉर्मल पेट्रोल जो है उसकी कीमत है 2.05। और यही इसके यहाँ पे पेट्रोल रेट्स है। ये क्या था फ्रूट? इसको माता कुचिंग बोलते हैं, इलायची की तरह। माता कुचिंग है, अच्छा। और ये इलायची वो जो अपना हमारी होती है ना लीची, ये हमारी लीची की तरह है, तो टेस्ट भी लीची वाला ही होगा ना? लीची वाला नहीं है, टेस्ट थोड़ा अलग है। बहुत मिलता जुलता है लीची के साथ। और ये ऑरेंज, बहुत छोटे साइज़ के ऑरेंज यहाँ पे मिलते हैं। इसको भी टेस्ट करते हैं कि इनका क्या हिसाब है। बहुत छोटी छोटी सी इनकी अंदर वो है, बहुत छोटी छोटी सी इनकी वो काशें हैं। हाँ यार, ये उससे बहुत मीठा है, जो पाकिस्तानी से मतलब थोड़ा सा छीन के दे दें। हाँ ठहर, लेकिन है बहुत छोटे साइज में। रास्ते में एक शहर है ईपू, ये हाईवे के ऊपर ईपू का एग्जिट आ गया, और यहाँ पे पहाड़ निस्बतन थोड़े ऊंचे हैं। बाकी जहाँ जहाँ गया हूँ मैं तो पहाड़ इतने ऊंचे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हाइट वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह के ऐसे पहाड़ हैं कुछ, लेकिन बहुत ही ग्रीन, लश ग्रीन। ऊपर इनके बहुत ज़्यादा दरख्त उगे हुए हैं और घास है, लश ग्रीन किस्म के पहाड़ हैं ये। बिल्कुल वही मोटरवे वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। 500 मीटर पे एग्जिट। ये ब्रिज के ऊपर है हम इस टाइम, दोनों तरफ हमारे समंदर है। ये साथ में मोटरसाइकिल के लिए ब्रिज पे, हाँ, और ये एक बाइक के लिए रास्ता है। उसके पार इस तरफ भी समंदर है, और ये भी समंदर है सामने। और पिनिंग आइलैंड कुछ ऐसे जाके, ये आपको ब्रिज अगर दूर से नज़र आ रहा हो, ये आगे तक ये सारा ब्रिज है इस तरह। अच्छा, ये लोकल लोगों के घर है। अच्छा, इन जगहों, इन कश्तियों के ऊपर लोग रहते हैं। ये गांव है समझे, ये घर हैं सारे। ये सारा जो पीछे नज़र आ रहे हैं ये घर हैं लोगों के, लोग यहाँ पे रहते हैं, गांव है समझे। ये 23 किलोमीटर है, और वो जो पुराना पुल है वो 13 किलोमीटर है, वो आगे जाके है। ये वो ऊपर लोग रह रहे हैं यहाँ पे इनके कश्तियों की सूरत में। यहाँ ये छोटे छोटे अपने आइलैंड बनाए हुए हैं इन्होंने।
ब्यूटीफुल। सामने पिनिंग आइलैंड, जहाँ ये वाइट कलर की ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारी। ये एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, जहाँ से आगे फेरी सर्विस जाती है लंकावी के लिए। ये सारा आइलैंड है जिसके ऊपर ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये हाई राइज टावर्स हैं। और ये जो आपको 3 मीनार से नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ से ब्रिज को ऊपर उठाया गया है, समंदर की सतह से काफ़ी ऊपर करके इसको पुल को बनाया गया ताकि नीचे से जहाज़ निकल सकें, फेरीज नीचे से क्रॉस कर सकें। ये यहाँ से ये हम बिल्कुल उस जगह पे हैं जहाँ पे ब्रिज को ऊंचा किया गया है, इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है ताकि नीचे से बहुत बड़े बड़े जहाज़ जो हैं उनको क्रॉसिंग मिल सके और फेरीज और शिप्स नीचे से गुजर सकें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मंजर। दूर से कुछ कम नज़र आ रहे थे, अब तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ये। और हम इनके बीच में से गुजर रहे हैं इस टाइम। इस पिलर से लेकर उस पिलर तक जो है ना, नीचे कोई पिलर विलर नहीं है। हाँ, यहाँ नीचे पिलर नहीं दिया गया ताकि जहाज़ जो हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ से गुजर सके समंदर में एक तरफ से दूसरी तरफ को। लोकेशन लगाएं, किधर जाना है, जल्दी करो। सामने पिनिंग आइलैंड, जो कि समंदर के ऊपर पुल बना के इसको मिलाया गया है पिनिंग आइलैंड के साथ। ये हम इस टाइम पिनिंग आइलैंड के ऊपर आ चुके हुए हैं। ये आइलैंड के ऊपर मौजूद शहर, यहाँ पे भी जदीद तरीन बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है इस जगह पे भी। और ये सारा पिनिंग आइलैंड। जोलियान है कुछ ये। लेक्सस। ये पिनिंग शहर का ऊपर से व्यू। ये तोशिबा फैक्ट्री। हाँ, ये सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं। जो मेड इन मलेशिया आपको नज़र आता है वो यहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज़ हैं। ये पीछे तोशिबा की फैक्ट्री गुजरी है, उसके अलावा और बहुत सारी। ये नोलेस कोई है फैक्ट्री। और ये भी एक पूरा शहर है बहुत ज़बरदस्त किस्म का पिनिंग का। प्लेक्सस, ये भी कोई फैक्ट्री है। रिफात भाई ये बोल रहे हैं कि यहाँ मलेशिया के अंदर हर शहर में एक मस्जिद है। तकरीबन हर शहर में कहते हैं मस्जिद है, मस्जिद पाकिस्तान के नाम से। यानी हर जगह पे तकरीबन हर शहर में आपको मस्जिद पाकिस्तान मिलेगी। यहाँ पिनिंग शहर के अंदर भी एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद पाकिस्तान। ये भी एक पूरा एक शहर है, इसको भी एक्सप्लोर करना इतना ही मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि जितना हम लंकावी देखेंगे। ये भी एक जजीरा है और बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स और बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा सा शहर है ये।